मैं राधा कुमारी आप सभी का जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। लेकिन फिर भी अच्छा है क्योंकि ये ऐसा पोस्ट है ना, क्योंकि आप थोड़ी सी मेहनत अगर करते हैं और ईमानदारी से करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी और ये बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं इसमें बोलूँगी कि ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक लिखित परीक्षा है, उसके बाद साक्षात्कार है, उसके बाद आपको फिजिकल पास करना है। बिहार दरोगा के जैसे दो एग्जाम इसमें नहीं होता है कि आप एक प्रीलिम्स पास कीजिए फिर मेंस पास कीजिए। तो इसलिए मैं आप लोग को बोलूँगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि एज काउंट कब से क्या होगा और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्या मांगा गया है। लगभग 40 के करीब आने वाली थी और बिहार दरोगा जो 1806 पोस्ट जो वायरल हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यह वैकेंसी का सिलसिला प्यारे दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, यानी आज एक आया, हो सकता है कि 2 दिन में भी आपको एक वैकेंसी मिल जाए, अगला सप्ताह में भी वैकेंसी मिल जाए, हो सकता है आपको बिहार एसएससी सीजीएल 4 भी बहुत जल्दी आ जाए। तो मैं आप लोग को बोलूंगी कि प्लीज तैयारी कीजिए अच्छे से। और आप बोलती हूँ कि अपने आप को दृढ़ निश्चय लेकर एक बार आप किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन जरूर लीजिए, चाहे वह 10 पोस्ट हो, चाहे 20 पोस्ट हो, चाहे 15 पोस्ट हो। तो 1/5 2025 से फॉर्म स्टार्ट होगा, यानी 1 मई से, और यह 1 जून तक फॉर्म चलेगा। दोस्तों इसमें उम्र सीमा 1/1/2025 है। अब इससे क्लियर हो गया है कि बिहार दरोगा में जो वैकेंसी है 1/1/2025 के पहले आपका 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, यानी अब जो नए वैकेंसी आएगी बिहार दरोगा के द्वारा, क्योंकि यह एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों के एक्साइज दरोगा का बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग निकाल चुकी है। ठीक है, तो जो यह दूसरा है, हो सकता है कि बिहार दरोगा आए तो तीसरा एडवर्टाइजमेंट है 3/2025, उसके बाद इन्फोर्समेंट दरोगा आए तो 4 आए। आपका 21 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए, अधिकतम दोस्तों 40 वर्ष है, जो कि 37 वर्ष होता है और इसमें 3 वर्ष की छूट है। आगे मैं बोल दूं दोस्तों कि इसमें आप लोग को एक चीज इसमें क्लियर लिख चुका है कि अगर आप बिहार सरकार के सरकारी सेवक है, किसी भी जॉब में आप लगातार 3 वर्षों तक अस्थायी पद पर है, यानी 3 वर्ष कंटिन्यूसली है। मान लीजिए कि मैं बिहार पुलिस में 3 साल तक जॉब कर चुकी हूँ और मैं यह फॉर्म भरना चाहती हूँ और मेरी उम्र सीमा खत्म हो चुकी है, मतलब हम जनरल में है तो हमको हम ईबीसी में है तो हमको 42 वर्ष मिलता है। तो अगर 42 वर्ष खत्म हो चुका है तो मैं पुनः 3 वर्ष मुझे मिलेगा, मतलब 3 वर्ष की उम्र सीमा छूट है। अगर आप सरकारी सेवक है तो 21 की अधिकतम उम्र सीमा, अगर आप जनरल बच्चे हैं, अगर आपका कहीं जॉब नहीं है, तब 1/8/2021 के पहले आपका एज अगर खत्म हो गया है तो मान लीजिए कि हम जनरल से है तो हमको 3 वर्ष की छूट है। उसके बाद ईबीसी में 5 वर्ष है। ये सब सुविधाएं जो है आपको इस पे काउंट होगा। चाहिए प्यारे दोस्त, वह 1/1/2025 के पहले, 1 जनवरी 2025 के पहले कंप्लीट होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट 1/1/2025 के पहले होना चाहिए, चाहे ईबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस है, चाहे कोई भी, क्योंकि उसमें शैक्षणिक योग्यता में ये चीज लिखा हुआ है कि 1/1/2025 के पहले सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए आपका। अब आते हैं दोस्तों फिजिकल में। इसमें फिजिकल हमने बोला कि एक प्रीलिम्स होता है और उसमें 2 पेपर होता है। जैसे दरोगा के मेंस में 2 पेपर होता है, एक हिंदी का और एक मेंस का, मतलब जिसपे मेरिट बनता है। उसी प्रकार इसमें भी है, इसमें एक साक्षात्कार जोड़ दिया गया है जो कि 50 नंबर का होता है। ठीक है, यानी आपका इंटरव्यू होगा, जैसे इन्फोर्समेंट दरोगा में होती है। इन्फोर्समेंट दरोगा में दोस्तों प्रीलिम्स और मेंस 2 होती है, लेकिन इसमें एक ही पेपर होती है। इसमें खासियत यही है, उसमें 2 पेपर दरोगा के जैसे लिया जाता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। अगर आप फिजिकल का देखें तो 25 किलोमीटर 4 घंटे में लड़का पास करेगा, जो कि हम इन्फोर्समेंट दरोगा का यहाँ चिड़ियाघर में हम चले थे। ठीक है, लड़की 14 किलोमीटर 4 घंटे में, बिना दौड़ का जब है, आसानी से आप तैयारी कीजिएगा, हो जाएगा। दोस्तों लड़का के 163 सेंटीमीटर है जनरल बच्चे का, और जो ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए, उसके बाद ईबीसी और अन्य के लिए 152.5 है। एससी एसटी ईबीसी के लिए 152, मतलब हम लोग से भी बहुत छोटे बच्चे हैं वो भी भर सकते हैं। लड़की के लिए 150 सेंटीमीटर है, ठीक है, सभी लड़की के लिए। और ये इन्फोर्समेंट दरोगा में भी यही होता है और इस पे मांग भी हो रही है लड़कियों का कि 150 सभी में कर दिया जाए। 145 दोस्तों एससी एसटी में है। ठीक है, जनरल लड़की के लिए 150, जनरल लड़का के लिए 163। अब परीक्षा के बारे में हम बात कर ले दोस्तों तो 2 पेपर होगी, 50 प्रश्न होगा हिंदी के पहला पेपर, 1 घंटा एग्जाम होगा। दरोगा में 2 घंटा होता है, लेकिन इसमें 1 घंटा, 50 प्रश्न 100 नंबर का, 0.2 नेगेटिव होगा। दूसरा प्यारे दोस्त
0.3 निगेटिव होगा, यानी कहने का मतलब कि एक वो क्वेश्चन पे आपको 3 अंक मिलेगा और 0.3 निगेटिव है। 2 घंटे में आपको एग्जाम देना है। जैसे दरोगा का 2 रहता है ना, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है, इसमें 3 नंबर मिल रहा है। ठीक, आगे हम दोस्तों 6 गुना रिजल्ट देगा। ठीक है, 6 गुना प्रीलिम्स का रिजल्ट देगा। उसके बाद 50 अंक का साक्षात्कार लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों 700 रुपया फी है लड़कों के लिए, ठीक है, जनरल, और जो लड़की है उनका 400 रुपया फी है। और मैं आप लोग को ये बता दूं कि यह बहुत अच्छी पोस्ट है प्यारे दोस्त। अगर आप, क्योंकि एक ही एग्जाम है, उसके बाद इंटरव्यू है, और इंटरव्यू के साथ साथ इसमें दौड़ भी बहुत बड़ी नहीं है। 24 पोस्ट ही है, बट अच्छा है। आप लोग बोलेंगे आप